जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चैप्टर हम लोगों का सेकेंड चल रहा था, गॉस का थ्योरम। ठीक है, उसमें से हम लोग कल गॉसेस थ्योरम भी पढ़े थे। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम में क्या था मेन बात ये थी कि उसका वो जो जब भी होगा तो वो किसी क्लोज सरफेस के लिए होगा। ठीक है, जो भी होगा वो किसी क्लोज सरफेस के लिए होगा, सत्य। उसके बाद चार्ज क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये तो कल भी हम लोग किए हैं कि गॉसेस थ्योरम क्या होगा, हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य होगा। क्लोज बंद पृष्ठ के लिए, ओपन जो होगा, खुला हुआ जो पृष्ठ होगा, उसके लिए कभी भी सत्य नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर चार्ज अंदर हो, कंडीशन था जो कल हम लोग किए थे कि चार्ज अंदर था तो उसका हम लोग फार्मूला निकाले थे। ठीक है, गॉसेस थ्योरम का कि फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये उठता है कि अगर चार्ज अंदर ना हो करके चार्ज बाहर हो, चाहे इधर हो या इधर हो, ये सरफेस के, क्योंकि हम लोग क्या जान रहे हैं कि गॉसेस थ्योरम क्या है, क्लोज जो बंद वक्र होगा उसी के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो वक्र क्या होना चाहिए कि ओपन, यानी कि खुला हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, मान लिए कि जो हमारा वक्र होगा वो खुला हुआ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि चार्ज अंदर है, अगर हम चार्ज बाहर करें तो फिर क्या होगा। ठीक है, यानी बंद वक्र है, चार्ज अंदर है, तो ठीक है, समझ में आया कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, लेकिन सवाल है कि अगर ओपन होगा तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं कि ओपन के लिए होगा ही नहीं गॉसेस थ्योरम, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं कि सर ओपन होगा तो क्या होगा, ओपन होगा तो आपका गॉसेस थ्योरम जो है ना सत्य होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ओपन के विषय में सोचिए नहीं। तो पृष्ठ तो क्लोज रखिए ही रखिए, सिर्फ उसके लिए कंडीशन आपको क्या होगा कि या तो चार्ज अंदर हो या चार्ज बाहर हो। ठीक है, तो लेकिन कल हम लोग क्या किए थे कि चार्ज अंदर था, उसके लिए हम लोग निकाले थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर चार्ज बाहर हो तो क्या होगा। ठीक है, गॉसेस थ्योरम में अगर चार्ज हमारा जो हमारा प्लस क्यू चार्ज था, अगर ये प्लस क्यू चार्ज अंदर ना हो के ये हमारा सरफेस है और प्लस क्यू चार्ज जो हमारा बाहर हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब चार्ज आपका बाहर हो तो याद रखिएगा कि गॉसेस थ्योरम में जो अगर चार्ज बाहर हो तो उसके लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। उसके लिए क्या होगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जीरो होगा। देखिए वही लिखे हैं कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जैसा कि हम यहाँ कह रहे हैं कि बाहर स्थित हो, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इस ये जो बंद वक्र है इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर वक्र तो एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, गॉसेस थ्योरम है यानी कि क्लोज आपको कर्व लेना है, वक्र लेना है, कैसा, बंद लेना है। ठीक है, ओपन के लिए सोचना नहीं है। तो सिर्फ आपके लिए कंडीशन क्या बच जाता है कि चार्ज अंदर, चार्ज बाहर। अगर चार्ज अंदर होगा तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन अगर चार्ज बाहर हो तो याद रखिएगा उसमें संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे है आज में कि गॉसेस थ्योरम के कुछ अनुप्रयोग यानी कुछ यूजेस भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला यूजेस देखिए, अनुप्रयोग में सबसे पहला है कि अगर किसी अनंत लंबाई के आविष्ट चालक, ठीक है, अनंत लंबाई के कोई आवेश चालक होंगे, यानी मान लीजिए यह ऐसा कोई चालक है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे एक तार है। ठीक है, ये क्या है, एक तार है। ठीक है, इसका अगर मान लीजिए लंबाई इधर भी बढ़ते जाएगा, इधर भी अगर अनंत हो तो क्या लिखा हुआ है कि अनंत लंबाई के सीधे आप इस चालक, यहाँ पे सीधा चालक लिखे हैं। चालक में आप जो भी, क्योंकि चालक किसको कहते हैं, जिससे विद्युत प्रवाहित हो जाता हो इस छोर से उस छोर तक, तो चालक में हम इसलिए एक तार मान के चल रहे हैं कि एक तार है। तो कह रहा है कि इससे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ये चार्ज है, ठीक है, ये आपको तार है, तो तार है तो इसमें प्लस चार्ज। ठीक है, अगर है ऐसा, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक कहीं ना कहीं आपको अगर ई निकालना हो तो याद होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पीछे ज्ञात किए थे उसमें भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिए थे। चलिए इससे थोड़ा सा दूर हट के एक पॉइंट हम ले लेते हैं। आपको कहाँ बना दें, जो सीधा दिखेगा, चलिए यहाँ बना लेते हैं जो आपको सीधा दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा तार है, ये प्लस चार्ज मान लीजिए हो गया।
प्लस आवेशित। तो इससे कहीं दूर एक पॉइंट हम P लेते हैं, ठीक है, पॉइंट P लिए, ठीक है। तो इस तार का आपको लंबाई हम मान लेते हैं x y, ठीक है। ये तार क्या है, प्लस चार्ज से आवेशित है और इससे r दूरी पर, ठीक है, मान लीजिए इसमें कहीं एक पॉइंट हम O ले लेते हैं और O से r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु हम P ले लिए हैं और इसी P पर, ठीक है, इसी P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसी P पर क्या करना है, हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस P से गुजरता हुआ L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेंगे, ठीक है, बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे। जैसा कि बेलन आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे, एक बेलनाकार हम लोग पृष्ठ लेंगे। इस तार को थोड़ा हम आगे और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो बेलनाकार पृष्ठ लेंगे, ठीक है, ये बेलनाकार हम पृष्ठ ले लिए, ठीक है। और इस पृष्ठ से अब यहाँ हैं तो इस पृष्ठ से, ठीक है। अब देखिएगा, याद रखिएगा कि 10वीं क्लास में अगर हम लोग बेलन पढ़े होंगे तो बेलन 2 भागों में बटा हुआ होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बेलन 2 भागों में बटा होता है। तो 2 भाग कौन कौन होता है भाई, एक हो गया ऐसा, एक ऐसा भाग हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं, जो कि फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, ये याद रखिएगा। तो इसको, ये जो गोल गोल दिख रहा होता है, जैसे ये मान लीजिए ये दिख रहा है मार्कर, तो मार्कर के ऊपर जो है इसको छोड़ दीजिए, ये बीच वाला जो देख रहे हैं जिसको हम लोग पकड़ के लिखते हैं, ये होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है ये होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। और जब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का, तो उसके ऊपर आपको गोल वाला ढक्कन लगा होता है ऐसा, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ की जब चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर गोल वाला का चर्चा नहीं हो रहा है। और जब संपूर्ण पृष्ठ का बात करेंगे तो ये वक्र पृष्ठ, मतलब जिसको पकड़ पाते हैं, ये जैसे जग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग दिख रहा होगा ये वाला, तो ये वाला आपका जो है वक्र पृष्ठ हो गया। और जब संपूर्ण पृष्ठ की बारी आएगी तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग और ये वाला जो भाग होगा, इन सब को जोड़ करके आपको संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है। तो एक बेलन 2 भागों में निकालना होगा। जब ये हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, ये क्या कहता है, तीव्रता निकालना होगा गॉसियन पृष्ठ पे, बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इस पे अगर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो उसको 2 भागों में निकालेंगे। एक निकालेंगे कि वक्र पृष्ठ पे कितना हो रहा है, उसके बाद निकालेंगे ये वाला जो वृत्ताकार पृष्ठ है यहाँ और यहाँ, ये जो 2 वृत्ताकार पृष्ठ हैं, इन दोनों वृत्ताकार पृष्ठ पे भी निकालेंगे कितना हुआ, तब ना इन दोनों को जोड़ेंगे। तो या सीधा भाषा में जो 10वीं पढ़ के यहाँ सीधा कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लेकिन यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमको ये विद्युत फ्लक्स निकालना है तो वक्र पृष्ठ पे निकालेंगे। उसके बाद ये जो गोल वाला है इस पर निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों विद्युत फ्लक्स को जोड़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इस गॉसियन पृष्ठ पे कितना हमारा क्या कहता है विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। आपको बेसिक जो प्रोसेस था जो हमको निकालना है वो आपको समझ में आ गया। अब इसको निकालेंगे कैसे कैसे, अब उसको सिर्फ देखना है। तो जो हमने यह चित्र बनाया था, ठीक है, एल लंबाई का, कितनी लंबाई है, एल है, तो इसी का देखिए फ्रेश डायग्राम हम आपको यहाँ बना दिए हैं। ये एक तार है एक्स वाई, इस पर क्या चार्ज है भाई, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके मध्य में एक बिंदु हम ओ लिए हैं, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है। और ये जो और पी से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिए हैं जिसकी लंबाई क्या है, एल है, जिसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। और पी पे हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। जितना बात बोले देखिए वही लिखे भी हैं, जितना बात बोले हैं। आप कहेंगे सर इतना कैसे याद रखेंगे, तो जो आप चित्र बनाते हैं, जो याद कर करके आप चित्र बनाते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ लिखना भी है। देखिए क्या क्या लिखे, जो बोले हैं वही लिखें। माना एक्स वाई एक अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है, चालक तार है। तो हमने यही बोला ना कि एक्स वाई लंबाई का एक चालक तार है, ठीक है, जो प्लस क्यू चार्ज से आवेशित है। देखिए हमने वही बोला
कि प्लस क्यू चार्ज से आवेशित है। इसके किसी बिंदु O से, देख लीजिए हम एक पॉइंट O लिए हैं, ठीक है, एक पॉइंट O लिए हैं, O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए हमने यही बोला कि एक O है, O से r दूरी पर कोई बिंदु P लिए हैं, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस पर क्या ज्ञात करना है, हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने वही बोला था कि O से R दूरी पर एक P पॉइंट लिए हैं, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। देख लीजिए, P से गुजरता हुआ एक L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। खींच दिए हैं, यहाँ तक बात सी है। जो हम चित्र में बनाए हैं वही लिखे हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो आप चित्र में बनाइएगा वही आपको लिखना है। इसमें से हो सकता है एक लाइन 2 लाइन आगे पीछे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टीचर को जो है इतना समझ में आता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब भी ऊपर के हेडिंग पर लिखा रहता है कि यथासंभव विद्यार्थी जो आंसर देंगे, जवाब देंगे प्रश्न के, वो अपने शब्दों में देंगे, ठीक है। तो अपने शब्दों में, तो स्टूडेंट का क्या हो सकता है, कुछ लाइन आगे पीछे हो सकता है, तो टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर को और खुशी होती है कि आप जो है अपने दिमाग से, अपने शब्दों में बात को लिख रहे हैं, किताब से हूबहू नहीं उतारा। क्योंकि हूबहू मतलब अगर सेम टू सेम एकदम सटीक मिल रहा है, मतलब आप किताब से रट के लिख रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग से नहीं लिख रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग से लिखेंगे तो आगे पीछे थोड़ा सा टूटा फूटा लैंग्वेज हो सकता है, तो वो बहुत अच्छी वाली बात है, इसलिए डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या, तो हमने क्या बोला था, ये जो है 2 भागों में बटा होगा। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जोड़ समतल पृष्ठ यानी वृत्ताकार पृष्ठ, समतल, देखिए वक्र पृष्ठ जोड़, देखिए वक्र पृष्ठ जोड़, ठीक है, वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। हमने भी यही चर्चा किया था यहाँ पे कि वक्र पृष्ठ का निकालेंगे, फिर ये वृत्ताकार निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। चलिए, अब ये यहाँ तक काम हो गया। अब इसी चीज़ को लाने के लिए, मान लीजिए वक्राकार पृष्ठ से गुजर फ्लक्स, उसको तो निकालना पड़ेगा हमको, फिर वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उसको भी निकालना पड़ेगा, तब ना हम दोनों को जोड़ेंगे। तो चलिए, अब इन सब चीज़ को, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको निकालते हैं, तब वृत्ताकार पृष्ठ से निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब फिर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये वाला है, इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। चलिए, उसको करने के लिए तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, वक्र पृष्ठ का। तो देखिए, वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P, देख लीजिए वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P है। पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल सदिश D है। इस पे अल्पांश मतलब एकदम बहुत छोटा सा, एक बहुत छोटा सा अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा, न्यूनतम सा, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल को A से सूचित करते हैं। हम पीछे भी वीडियो में बताएं कि क्षेत्रफल को A से सूचित करते हैं। अगर अल्पांश दिखाना हो तो D लगा दीजिएगा। आयतन को B से सूचित करते हैं, अगर अल्पांश दिखाना हो तो आपको क्या करना है, D लगा देना है, ठीक है। तो अल्पांश क्षेत्रफल मतलब DA, वेक्टर DA, जो विद्युत क्षेत्र E के, अब देखिए इसकी दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर है उसी की तरफ दिशा है, E की अनुदिश है। तो इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, ये छोटा सा जो भाग है, ये छोटा सा जो अल्पांश देख रहे हैं, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो E वेक्टर E डॉट DA, तो सबको पता है कि वेक्टर E डॉट DA दैट मीन्स हो जाता है क्या, जब डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर में, तो डॉट जब हटता है क्या जुड़ता है, कॉस थीटा जुड़ता है, ठीक है, क्या जुड़ता है, कॉस थीटा जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप E और DA, इन दोनों के बीच, दोनों का दिशा सेम है, तो थीटा क्या होगा, दोनों का
दिशा ध्यान से देखिए, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर थीटा 0 है हमारा, इसका मतलब है कि ई डी ए कॉस थीटा में हम थीटा का मान क्या रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो ई डी ए गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, ई डी ए। ठीक है, क्या होगा, ई डी ए। तो ये जो हमारा निकला ई डी ए किसका निकला है, ये छोटा सा जो देख रहे हैं, एक छोटा सा क्षेत्र जो हम माने थे एरिया, उसका हम लोग विद्युत फ्लक्स निकाले हैं ई डी ए। क्या निकाले हैं, ई डी ए। अब बारी आती है कि पूरा ये जो आपको वक्र पृष्ठ दिखाए हैं, तभी भी दिखाए हैं, ये इसमें पूरा जो गोल होगा, जो गिलास जैसे पानी पीना हो, गिलास को पकड़ते होंगे ना हाथ से, तो जो पकड़ा रहा है वो होता है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का आपको जो वक्र पृष्ठ होगा उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ऊपर हमने क्या बोला था कि वक्र पृष्ठ का निकालेंगे, फिर उसके वृत्ताकार पृष्ठ का। तो दो हमको चाहिए फ्लक्स, तो एक को फाई E1 मान लेते हैं और दूसरे को फाई E2 मान लेंगे। ठीक है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई E1 बराबर, तो क्या होगा, पहले भी कल भी बोले हैं, जब ये किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया का, ठीक है, चाहे निकालना हो, अगर पूरा निकालना हो, अगर फ्लक्स पूरा संपूर्ण निकालना होगा, ये वाला यहाँ हम क्या करें, वक्र पृष्ठ का संपूर्ण निकालना हो तो क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, तो ई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसको बाहर कर लिए, डी ए हो गया, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए होगा। जैसे बार बार हम चर्चा कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष होता है, इसका क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर डी ए है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, ए। ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब एरिया। ठीक है, ए मतलब एरिया। और अगर आपको पता हो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एल, सबको याद होगा 2 पाई आर एल। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, ये आपको याद होगा। तो यहाँ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ई इंटू ए बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, बेलन का 2 पाई आर एल, क्या होगा 2 पाई आर एल। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा, यहाँ तक जो बोले हैं इतना बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिए। अब फिर इसको क्योंकि मिटा के फिर इससे आगे करेंगे, इसको मिटा करके इससे आगे आपको बताते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ तक देखे थे कि वक्र पृष्ठ से गुजर के उसका जो फ्लक्स होगा क्या होगा, E इंटू 2 पाई आर एल। क्यों, वक्र पृष्ठ का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल। ठीक है, अब जब वक्र पृष्ठ का निकाल लिए तो हमको चाहिए एक ये दो वृत्ताकार पृष्ठ का, तो समतल पृष्ठ बोलिए या वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, ये अगर मान लीजिए हमारा ई है, ठीक है, और इस पर एक अल्पांश सा क्षेत्रफल डी ए हम मानते हैं, ये हमारा डी ए है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का जब बनेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई E2 बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। तो जब वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो क्या कहता है, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा जुटेगा, और थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री। अब कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए इसी चीज़ को इतना ना करके हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि समतल पृष्ठ या वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इन पृष्ठों पर ई तथा डी ए, देखिए ई तथा डी ए सभी स्थानों पर, चाहे आप यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए, सभी स्थान, चाहे इस साइड लीजिए या इस साइड, सभी स्थानों पर परस्पर क्या होते हैं,
लंबवत होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसीलिए क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए लिखें कि φ(E2) बराबर क्या हो जाएगा, 0, φ(E2) बराबर 0। ठीक है। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ मतलब ये जो बेलनाकार था, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो φE बराबर, तो φE1 प्लस φE2, जैसा कि पीछे ही हम लोग चर्चा कर लिए थे कि वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स जोड़ेंगे, जोड़ वृत्ताकार फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ जो हमारा होगा वही होगा। तो देख लीजिए φE1 प्लस φE2, तो φE1 का हमारा आया हुआ है E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL प्लस φE2 हमारा कितना है, 0। तो 0 जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हो जाएगा E इंटू 2πRL, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है कि गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q बराबर, जो गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार, इससे संबंधित परिबद्ध कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, लेमडा L है। Q बराबर क्या है, लेमडा L है। अतः गॉस की प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, φE बराबर Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q बराबर हम मेरा क्या लिखा हुआ है कि लेमडा इंटू L, तो लेमडा इंटू L अपॉन में φ नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो दोनों का देखिए LHS बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर होगा। तो E इंटू 2πRL बराबर लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो हमको E निकालना है, तो E बराबर ये गुना इधर आके भाग लगेगा, लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πRL, L से L कट जाएगा, तो 1/2πR इंटू लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये संपूर्ण जो हमारा गॉसियन पृष्ठ था, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E बराबर 1/2π, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन में R। ठीक है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन में R इंटू R कैप, क्या होगा, R कैप। ये आपका यहाँ तक में पहला नंबर का जो अनुप्रयोग था कि एक हमारा तार होगा, उस तार से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसका हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन में R। आई होप कि इतना समझ में आपको आया होगा। नहीं आता है तो बार बार कहते हैं कि आप हमको मैसेज करेंगे, कमेंट करिए, वीडियो में आपका जो जवाब होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं सेट हो रहा, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए, जैसा आपको सुविधा है, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं।